बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का विरोध जताया है। इस मामले को लेकर उन्होंने बीजेपी, कांग्रेस और सपा पर जमकर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने और उपवर्गीकरण को लेकर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ संसद में कानून लाकर अपनी स्थिति स्पष्ट करे। पिछले दिन ही एससी सांसदों ने पीएम से मुलाकात की थी। इस दौरान पीएम मोदी ने आश्वासन दिया था कि आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन आश्वासन के बाद कोई लिखित बातें नहीं हुई। ऐसे में मायावती ने कहा कि आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू न करने का पीएम मोदी का आश्वासन सिर्फ हवा हवाई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आगे कहा कि कांग्रेस, सपा जैसे दलों ने लोकसभा चुनाव में आरक्षण और संविधान बचाने की बात कहकर लोगों के साथ विश्वासघात करते हुए इन वर्गों का समर्थन हासिल किया। ऐसे में बसपा को भी नुकसान हुआ। वहीं जब सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने का निर्णय आया तो सभी दलों ने चुप्पी साध ली है। वो सभी राजनीतिक दल भी अपनी स्थिति स्पष्ट करें। इसके अलावा उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की है कि इस मामले में हाउस बुलाकर संसद में कानून लाया जाए और सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को बदला जा सके। कि दिनांक 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एससी व एसटी आरक्षण के मामले में दिए गए निर्णय को लेकर अभी तक भी कांग्रेस पार्टी चुप क्यों बैठी है? अभी तक भी कांग्रेस पार्टी चुप क्यों बैठी है? इन वर्गों को ये भी सोचने की बात है। इस पार्टी के बारे में इन वर्गों को ये भी सोचने की बात है। इसके साथ ही जहाँ जहाँ इस पार्टी की यानी कि कांग्रेस पार्टी की अपनी राज्य सरकारें हैं, तो वहाँ ये पार्टी अभी तक भी अपनी स्थिति क्यों नहीं स्पष्ट कर पा रही है? अर्थात वहाँ भी ये पार्टी चुप क्यों बैठी है? या फिर ये कहे कि हम इस निर्णय को यानी कि कांग्रेस पार्टी इस निर्णय को ही मानते हैं और इस पर ही अमल करते हैं जो अभी 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी, जिनकी पंजाब व दिल्ली की अपनी सरकार है, ये पार्टी भी इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करें कि ये पार्टी इस निर्णय को वहां लागू करेगी या नहीं। इस प्रकार इन पार्टियों की भी इस दोगली नीति से एससी व एसटी वर्गों के लोग जरूर सावधान रहें। जिन्होंने इस बार देश में 18वीं लोकसभा के हुए आम चुनाव में खासकर आरक्षण व संविधान को बचाने के नाम पर इन वर्गों का वोट हासिल करके अपनी अधिकांश सीटें जीत ली हैं, अपनी अधिकांश सीटें जरूर जीत ली हैं और अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बीएसपी को नुकसान पहुंचा दिया है। और अब अंत में मेरा इन जैसी अन्य सभी पार्टियों से भी यही अनुरोध है कि वे भी इस देश के करोड़ों एससी व एसटी वर्गों के लोगों के समक्ष इस निर्णय के मामले में अपनी अपनी पार्टी का स्टैंड जल्दी ही स्पष्ट करें ताकि सही स्थिति इन वर्गों के सामने आ सके। बाकी जो पार्टियां चुप बैठी हुई हैं अपनी स्थिति स्पष्ट करें। चुनाव में तो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे संविधान बचाने की, आरक्षण बचाने की। अब ये जो 1 अगस्त को जो अभी रिसेंटली अभी जो निर्णय आया है, उस निर्णय पर तो अब ये संविधान नहीं दिखा रहे किसी को। अब ये आरक्षण की बात नहीं कर रहे कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोग और भी पार्टियों के लोग, तो अभी नहीं ये संविधान की बात कर रहे, ना इनके आरक्षण की बात कर रहे। तो इसलिए मेरा यही कहना है इन सभी पार्टियों से, चाहे बीजेपी है, कांग्रेस है, केवल आश्वासन देने से बीजेपी की ओर से आश्वासन आया, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा केवल आश्वासन आया है। आश्वासन से काम नहीं चलेगा। इन लोगों को एससी एसटी वर्गों को जो इस फैसले से, इस निर्णय से नुकसान हो रहा है, तो उस पर वो अपना सही स्टैंड ले। और ये कोई केवल आश्वासन से या गौर करने से, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि हम गौर करेंगे, आश्वासन दिया, उससे काम नहीं चलेगा। इसका बड़ा भारी नुकसान इन वर्गों के लोगों को हो रहा है। बेहतर तो यही होता कि कल जो इन्होंने 2-3 दिन पहले ही संसद के दोनों सत्र जो इन्होंने अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिए हैं, बेहतर यही होता
कि इसको ये अनिश्चित काल की बजाय तो ये थोड़े समय इसको ये नहीं करते, इसको कंटिन्यू रखते और 5-6 दिन के बाद पूरी तैयारी करके तो ये संशोधन विधेयक को ये पार्लियामेंट में इस मामले को लेकर पार्लियामेंट में संशोधन विधेयक ये लाते, लेकिन नहीं लाए। तो इसलिए मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से भी यही कहना है कि है तो आप अपने और मामलों में तो समय से पहले हाउस बुला लेते हैं, तो आप कभी भी हाउस बुला सकते हैं, अपनी तैयारी करें। और ये जो 1 अगस्त 2024 को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, तो इस निर्णय को निष्प्रभावी बनाएं, हाउस बुलाएं मतलब, और मालूम भी पड़ जाएगा कि हाउस में सभी दलों का क्या स्टैंड है। और मुझे क्या लगता है कि ये इनको जल्दी करना चाहिए, ये ठीक नहीं है। वरना जिन राज्यों में अब राज्यों में जल्दी ही विधानसभा के आम चुनाव होने वाले हैं, तो इन वर्गों के लोग न बीजेपी को माफ करेंगे, न कांग्रेस को, न अन्य पार्टियों को माफ करेंगे, क्योंकि इन्होंने इस बार जो 18वीं लोकसभा के आम चुनाव हुए हैं उसमें इन वर्गों के लोगों के साथ बड़ा विश्वासघात किया, धोखा दिया है। इनको कहा कि हम संविधान बचाएंगे, आरक्षण आपका खत्म हो जाएगा। अब ये चुप क्यों हैं? अब ये लोग चुप क्यों हैं? तो लेकिन इससे साफ जाहिर है, ना ये संविधान को बचाने वाले हैं, ना आरक्षण को बचाने वाले हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा आरक्षण को लेकर, ये जो संविधान को दिखाते घूम रहे थे सभी पार्टियों के लोग, अब क्यों नहीं संविधान को दिखा रहे हैं, क्यों नहीं आरक्षण की बात कर रहे हैं कि इनका आरक्षण जो निष्प्रभावी हो गया है, तो इसको प्रभावी बनाने के लिए इनको पार्लियामेंट का सत्र जल्दी ही शॉर्ट नोटिस में इनको बुलाना चाहिए और अपनी स्थिति बीजेपी की सरकार को क्लियर करनी चाहिए और बाकी पार्टियों को भी अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए।